हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंसर्ट टैब इन एमएस वर्ड। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि होम टैब क्या है, ऑफिस बटन क्या है, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच फर्स्ट। इंसर्ट टैब क्या होता है, तो इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है वो देखते हैं। पेजेस ग्रुप। फर्स्ट है पेजेस ग्रुप, कवर पेज। इस ऑप्शन से क्या करते हैं, पेज ग्रुप। पेज ग्रुप के अंदर क्या आता है, कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है, पेज ब्रेक आता है। कवर पेज क्या है, इस ऑप्शन से फाइल का कवर पेज तैयार किया जाता है, जिसके लिए इस ऑप्शन में कवर पेज टेम्पलेट भी मिलती है। ब्लैंक पेज क्या होता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से हमको न्यू पेज मिलता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। इंटर करने से क्या होता है, पेज ब्रेक हो जाता है। इस ऑप्शन से पेज को तोड़ा जाता है, अर्थात जिस जगह कर्सर रखा जाता है वहाँ से डाटा अलग होकर नए पेज में चले जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई पेज है, अगर कर्सर को हम यहाँ रखते हैं और नीचे भी हमारा डाटा प्रेजेंट है, ऊपर भी। यहाँ से अगर हम कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो ये पेज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ये सेकंड पेज में चले जाता है। नेक्स्ट है टेबल्स ग्रुप। इस ऑप्शन से कई और ऑप्शन होते हैं जिनके द्वारा फाइल में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अर्थात ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। इसमें क्या होता है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। पिक्चर से मतलब इस फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग जैसे फ़ोन वगैरह में कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो पिक्चर वाले ऑप्शन में जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल होगी उसको सेलेक्ट करके हम अपने फाइल में या जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। तो ये भी एक तरह का पिक्चर ही होता है जो एमएस ऑफिस के साथ आती है और ऑफिस कलेक्शन में आती है। इन्हें भी सेलेक्ट करके फाइल में जोड़ा जाता है क्लिप आर्ट से। नेक्स्ट है सेव्स। इस ऑप्शन में क्या कहते हैं, एक सेव वगैरह मिलते हैं, आकृति मिलती है जिन्हें हम फाइल में जोड़ सकते हैं और क्या कहते हैं, उसके आकार और रूप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। किसमें, शेप्स में। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, इस ऑप्शन की हेल्प से मतलब विशेष प्रकार की आकृति द्वारा सूचना को मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें पिरामिड्स होती है, साइकिल होती है, हेरिकल होते हैं, डायग्राम होते हैं, एक्सेट्रा। चार्ट क्या होता है, तो इस ऑप्शन की मदद से हम किसी डाटा और उसकी वैल्यू का ग्राफिक फॉर्म में, जैसे कॉलम हो गया, चार्ट हो गया, पाई हो गया, पाई चार्ट हो गया आदि की तरह हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे डाटा या जो भी डाटा है उसको क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू है ग्राफिकल फॉर्म में लेते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट है लिंक्स ग्रुप। हाइपरलिंक क्या होता है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। इस ऑप्शन की हेल्प से अपनी फाइल में किसी अन्य फाइल को लिंक कर सकते हैं और उसे कंट्रोल की के साथ माउस से क्लिक करके फाइल में को खोल भी सकते हैं। हाइपरलिंक में क्या होता है, हमारा कोई फाइल है, कभी कभी क्या होता है हम कोई डॉक्यूमेंट्स या फाइल बनाते हैं तो हमको लिंक देना रहता है। इसमें हम लिंक क्रिएट कर सकते हैं और वो जो हमने लिंक बनाया है उस लिंक को हम कंट्रोल की के साथ माउस को क्लिक करने से क्या होता है, माउस के साथ क्लिक करने से वो फाइल ओपन हो जाती है जो भी हमने लिंक बनाया है। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क्स क्या होते हैं, तो इस ऑप्शन से फाइल में किसी पोजीशन को मार्क कर सकते हैं। मतलब कोई भी हमने फाइल में कोई भी पीडीएफ वगैरह है, जो बुक भी होते हैं, ई बुक्स, उसको हमने पढ़ा है।
सो किसी वर्ड को हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब जब चाहे उस पोजीशन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चले जा सकते हैं। अगर हमने उसको मार्क कर दिया कि इस वर्ड के बाद हमको आगे का पढ़ना है, इसके पहले का हमने पढ़ लिया है, तो अगर फिर से अगर हम उसको क्लिक करेंगे और उस मार्क को, तो उसमें क्या होगा कि वो आप कितने भी नीचे पेज में हो या 100 पेज में हो, अगर आपने दो पेज या सेकंड पेज नंबर में ये मार्क किया है, तो हम डायरेक्ट सेकंड पेज नंबर में चले जाएंगे बुक मार्क के थ्रू। सो नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इस ऑप्शन से बुक मार्क या अन्य रेफरेंस टाइप की लिंक बना सकते हैं जो इसमें उपस्थित हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम जैसे इंडेक्स वगैरह बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू वहाँ से जो भी हमारा टॉपिक या पेज नंबर है, वो अगर उसको हम सेट कर लेंगे, तो वो पेज नंबर से, अगर यहाँ पेज नंबर सेट है तो ये पेज नंबर को हम यहाँ से क्लिक करके हमारा जो भी कंटेंट है वहाँ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर ग्रुप। सो हेडर क्या होता है, ये पेज के ऊपर मार्जिंग होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और ये फाइल में एक डॉक्यूमेंट या अपना जो फाइल है वो उसको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हेडर और फुटर का यूज़ किया जाता है। फुटर में क्या होता है, ये निचले पेज के मार्जिंग में होता है, और इसमें भी टाइप कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह, इसके लिए ही यूज़ होता है। टेक्स्ट ग्रुप क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स की मदद से क्या होता है, फाइल में एक तरह का बॉक्स बन जाता है, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्विक पार्ट्स क्या होते हैं, इस ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, अगर फाइल में कुछ लिखा जाता है जैसे कंपनी का नाम, पता एक्सेट्रा, फिर उसे अगली बार उस फाइल में बिना टाइप किए भी जोड़ सकते हैं क्विक पार्ट्स के थ्रू। सो नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है, ये एक तरह का ग्राफिकल टेक्स्ट होता है। क्या है, ग्राफिकल टेक्स्ट है जिसकी हेल्प से कई तरह की स्टाइल इसमें मिलती है वर्ड आर्ट में, जो प्रोजेक्ट फाइल या कवर पेज को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। सो इस ऑप्शन का यूज़ पैराग्राफ में पहले अक्षर को बड़े आकार में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पत्रिका वगैरह में होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेटर वगैरह में क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ओपन लिखा है, तो ओ बहुत बड़े साइज़ में होगा और ओपन इस टाइप से होगा। सो एक बड़े साइज़ में होकर ये क्या होते हैं, इस तरह से दिखाता है। तो ड्रॉप कैप का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत बड़े साइज़ में दिखाने के लिए। सो डेट एंड टाइम क्या होता है, इस ऑप्शन से फाइल में वर्तमान समय और तरीके को क्या कहते हैं, सीधे जोड़ सकते हैं। जो भी हमारा फाइल है उसमें अगर हमको कोई भी डेट देना है, डेट और टाइम देना है कि इस डेट पे या इस टाइम पे हमने ये फाइल बनाया था, कि ये क्रिएट किया था, सो उसको हम डायरेक्ट डेट और टाइम के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑप्शन से हम किसी अन्य प्रोग्राम जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, नोटपैड हो गया, फोटोशॉप हो गया आदि में बनाई गई फाइल अपनी MS वर्ड की फाइल में सीधे लाया जा सकता है। सो एक्सेल, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का जो भी हमने फाइल है, एक्सेल वगैरह है या पावर पॉइंट है, जो कि अलग फाइल है, उसको हम MS वर्ड में ला सकते हैं इजीली इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो नेक्स्ट है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप्स में क्या होता है, इक्वेशन और सिंबल प्रेजेंट होता है। सो इस इक्वेशन में क्या होता है, इस ऑप्शन से फाइल में विशेष तरह के फॉर्मूलाज बनाए और सीधे जोड़े जा सकते हैं। मतलब इक्वेशन में जैसे मैथमेटिक का हमको कुछ टाइप करना रहता है या कुछ इक्वेशन सॉल्व करना रहता है, तो इसके थ्रू हम फॉर्मूला ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्बल्स। तो इस ऑप्शन की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के सिम्बल को हम ले सकते हैं। जैसे कोई भी सिंबल कीबोर्ड में सारा कुछ अवेलेबल नहीं रहता है, सिंबल वगैरह। सो हम इसके थ्रू क्या कहते हैं कि इजीली कोई भी सिंबल को ले सकते हैं। सो आज हमने क्या देखा कि MS वर्ड में इंसर्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, वॉच माय वीडियोस।